Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to do class 12th Macroeconomics chapter 6 Banking part 2 of this chapter in which we'll discuss how to control supply of money in the economy. So let's start. Now this is something about me. अगर आप contact करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं. Live classes के लिए भी आप contact कर सकते हैं. This is my email ID. You can follow me on Instagram as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ हाउ डू सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई. तो दो तरह के मेजर्स होते हैं. एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स. अब इसे वन बाय वन हम समझेंगे. पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट. बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक एंड ये इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है. इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स. तो बैंक रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. अब अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो लोग अब डिमांड नहीं करेंगे क्रेडिट की. फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट एंड एट लास्ट फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर बैंक रेट कम होता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा. लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोर डिमांड फॉर क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी विल बी मोर. Second instrument is open market operation. Sale and purchase of securities in open market by RBI on the behalf of government. जब सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटीज बाय आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अब जब सिक्योरिटीज सेल होती हैं तो आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी. बेसिकली जो कैश है, लिक्विडिटी मींस कैश, आरबीआई सोक कर लेता है कैश इकोनॉमी में से. परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी. एंड ऑन द अदर हैंड जब बाय करेगी सिक्योरिटीज आरबीआई रिलीजेस लिक्विडिटी. तो आरबीआई जब बाय करेगी सिक्योरिटीज then there will be more cash in the economy and the purchasing power of the people will increase. Now if there is sale of securities by RBI, so it soaks liquidity and leads to fall in cash reserves of commercial banks. तो liquidity soak कर रही है, इसका मतलब RBI, purchasing power of the people is less now, which is leading in fall in cash reserves of the commercial banks. जिसकी वजह से there will be fall in credit creation capacity of commercial bank. ज्यादा क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वजह से there will be fall in money supply. And if there is fall in money supply, तो problem of inflation is controlled. On the other hand, अगर purchase करेगी securities RBI, purchase of securities by RBI, so basically release करेगी liquidity, money release होगा economy के अंदर, there will be rise in credit creation, rise in money supply and problem of deflation will be controlled. Third instrument is repo rate. Now what is repo rate? Rate at which RBI offers short period loans. जब short period loans offer करता है RBI to commercial banks by buying the government securities in open market. तो ये क्या करता है RBI? Government securities लेकर RBI commercial banks को लोन ऑफर करता है एंड दैट टू फॉर शॉर्ट पीरियड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पीरियड के लिए करता है तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट, और इसको हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं. बेसिकली आरबीआई इश्यूज अ लोन चेक टू कमर्शियल बैंक बाय बाइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करके आगे कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करता है. नाउ व्हेन there will be rise in repo rate, तो जो cost of capital है वो भी increase हो जाएगी. अगर cost of capital increase होगी तो there will be fall in demand for credit. अब credit के लिए demand कम हो जाएगी. अगर credit के लिए demand कम हो जाएगी तो supply of money भी कम हो जाएगा, it will also fall. और अगर supply of money कम है, that means purchasing power of people is less, due to which inflation will be controlled. तो अगर repo rate बढ़ जाएगा तो inflation will be controlled. On the other hand, if there will be फॉल इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट कम हो जाएगा सो क्या होगा, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये भी फॉल हो जाएगी.
अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर ज्यादा डिमांड होगी क्रेडिट के लिए तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी लोगों की एंड डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगी, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। Now the fourth instrument is reverse repo rate. The rate at which RBI, that is central bank, accepts deposits from the commercial bank through government securities is called reverse repo rate. अब जिस रेट पे RBI डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली रिवर्स रेपो रेट क्या अलाउ करता है कमर्शियल बैंक्स को टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, ताकि उनकी इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो सके, जो इंटरेस्ट आएगा वो उनकी इनकम में ऐड हो सके। एंड रिवर्स रेपो रेट को हम रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। नाउ इफ देयर विल बी फॉल इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो जो कमर्शियल बैंक्स को इनकम रिसीव होगी, इंटरेस्ट इनकम, दैट विल ऑल्सो बी लेस। लेस फंड्स आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो ज्यादा फंड्स अपने आरबीआई के पास नहीं रखेगी टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। मोर फंड्स आर इशूड एज सीआरआर फंड्स विद आरबीआई फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ज्यादा सीआरआर फंड्स होंगे विद आरबीआई ताकि क्रेडिट क्रिएशन हो, ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। अब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ज्यादा फंड्स वहां पार्क नहीं कर रहे हैं आरबीआई में। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होगा एंड डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड अगर इंक्रीज हो गया रिवर्स रेपो रेट तो मोर फंड्स विल बी पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। ज्यादा फंड्स अब आरबीआई के पास रखेगा कमर्शियल बैंक्स, ड्यू टू विच लेस फंड्स विल बी यूज्ड एज सीआरआर। अब ज्यादा फंड्स यूज नहीं होंगे एज सीआरआर फंड्स विद आरबीआई, ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो गई तो परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल विल बी लेस एंड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज cash reserve ratio, that is CRR. What is CRR? Minimum percentage of bank's total deposit to be kept with RBI. Minimum percentage जो बैंक को RBI के पास रखना होता है, that is CRR. और जो CRR है कौन डिटरमाइन करता है? RBI डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम to control the supply of money in the economy. अगर CRR इंक्रीज होगा तो there will be increase in cash reserves for given amount of demand deposits. तो demand deposits ज्यादा होंगे RBI के पास, due to which there will be fall in supply of commercial banks. तो supply कम हो जाएगी because more cash reserves will be with RBI, and if supply of money is less, problem of inflation is controlled. On the other hand, अगर decrease होगा CRR, अगर CRR decrease होगा तो less cash reserves will be there as demand deposits with RBI. अगर cash reserves कम होंगे तो supply increase हो जाएगी, increase in supply of commercial banks. अगर supply increase होगी, purchasing power of the people will increase and problem of deflation is controlled. Next instrument is statutory liquidity ratio, which is SLR. It is fixed percentage of fixed assets to be kept by bank in the form of liquid assets. Now, CRR में उनको आरबीआई के पास रखना होता था एक मिनिमम परसेंटेज, इसमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैव टू बी केप्ट बाय बैंक। बैंक को अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कैश, गोल्ड, अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। नाउ इफ देयर विल बी इंक्रीज इन एसएलआर, there will be rise in liquid assets to be held by commercial banks. अगर SLR बढ़ जाएगा तो commercial banks को अपने पास ज्यादा liquid assets रखने पड़ेंगे। अगर ज्यादा liquid assets रखने पड़ेंगे तो there will be fall in supply of money. अब supply of money कम हो जाएगा
अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। ऑन द अदर हैंड अगर फॉल हो गया SLR, so there will be fall in liquid assets, अब कम liquid assets रखने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक्स को अपने पास, due to which there will be increase in supply of money, supply of money increase हो जाएगा, अगर सप्लाई बढ़ जाएगी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, due to which problem of deflation is controlled. अभी तक हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, अब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. द फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. Basically, it is difference between the current value of security offered for loan and the value of loan granted. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमने 1 करोड़ का हाउस गिरवी रखा है एंड हमें उसके बदले में 80 लाख लोन मिला है. सो इस केस में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है कितनी हो जाएगी? 20 लाख. दैट इज 1 करोड़ माइनस 80 लाख. दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट. सो जो गिरवी रखा है और जितने का लोन ग्रांट हुआ है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट. नाउ इफ देयर विल बी राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, सो देयर विल बी फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो लोगों को ज्यादा गिरवी रखना पड़ रहा है और कम लोन मिल रहा है, तो डिमांड फॉर क्रेडिट भी कम हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट. कम सप्लाई होगा क्रेडिट. फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स लीड टू फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी. अब फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स की वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी है वो भी कम हो जाएगी, ड्यू टू विच प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल. अब फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी की वजह से जो परचेजिंग पावर होगी लोगों की वो भी कम हो जाएगी और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड. ऑन द अदर हैंड अगर ये कम हो जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्रेडिट. डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी, ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट. सप्लाई ऑफ क्रेडिट भी बढ़ जाएगा एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स, ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल. सो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी. सो अगर राइज होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अगर फॉल होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड. नाउ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट. Basically, it refers to fixation of credit quotas for different business activities. Different business activities के लिए एक कोटा फिक्स किया जाता है, उसको हम कहते हैं rationing of credit. Now, basically, it is introduced when supply of credit is checked, particularly for speculative activities in the economy. Speculative activities के लिए ये करा जाता है. अब अगर there will be introduction of credit rationing, क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस होगी तो जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट है वो डिक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर. अगर लिमिट कर देंगे हम क्रेडिट को तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी के अंदर वो भी कम हो जाएगा एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन इज कंट्रोल. ऑन द अदर हैंड अगर विड्रॉ कर देंगे क्रेडिट राशनिंग को, अगर ये नहीं होगा इंट्रोड्यूस, विड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन कमर्शियल बैंक्स, ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी and problem of deflation is controlled. Now, third is moral sway. It is like rendering an advice to commercial banks by RBI to follow its character. जब RBI advice देता है commercial banks को to follow its character, इसे हम कहते हैं moral sway. For example, during inflation, RBI advises to restrict loans. Loans restrict कर देते हैं. And during deflation, they advise to be liberal. So this is moral. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.